नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। 22 जिले 22 खबरों में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जारी गाइडलाइंस के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को उसकी मर्जी के बिना जबरन वैक्सीन की डोज नहीं दी जा सकती। और इस मामले को लेकर आज हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन को लेकर किसी को भी बाधित नहीं किया जा सकता है, लेकिन कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में सबसे मजबूत हथियार मानी गई वैक्सीन को लगवाने के लिए अनुरोध तो किया जा सकता है और इसीलिए वो सभी लोगों से अनुरोध करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाएं। वहीं हरियाणा में बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर सरकार निरंतर कड़े कदम उठा रही है। अनिल विज ने कहा कि जहां जरूरत पड़ रही है वहां कड़े कदम उठाए जा रहे हैं और भविष्य में भी अगर जरूरत पड़ती है तो सख्ती बढ़ाई जा सकती है। नहीं, अगर कह रहे हैं कि बाधित नहीं किया जा सकता तो हम भी बाधित नहीं करेंगे, लेकिन अनुरोध जरूर करेंगे कि कोविड के खिलाफ सबसे मजबूत सुरक्षा चक्र वैक्सीन ही है। तो सब माँ बाप अपने बच्चों की वैक्सीनेशन करवाएं, इसका हम अनुरोध जरूर करेंगे। तो समय समय पर जहाँ पर जिस जिस जिले में हमें जरूरत पड़ रही है हम वहाँ पर पाबंदियाँ लगा रहे हैं, लगा भी सकते हैं। गुरुग्राम बस स्टैंड पर कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ती देखी गई। हरियाणा रोडवेज बस के ड्राइवर और कंडक्टर बिना मास्क के बस दौड़ाते नजर आए और बसों में बैठी सवारियां भी बिना मास्क के यात्रा कर रही हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गुरुग्राम में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बाद जहां लोग अभी भी लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं, इस समय मैं मौजूद हूं गुरुग्राम के बस स्टैंड पर, जहां बस ड्राइवर है वो भी मास्क नहीं लगा रहे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी जो लापरवाही गुरुग्राम में देखे जा रही है, वो जिस तरीके से जब रोडवेज के कर्मचारी खुद मास्क नहीं लगाएंगे तो सवारी को वो क्या कह पाएंगे। जिस तरीके से अभी भी लोग लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से पूरा 1 साल हो गया है, क्योंकि कल 1 साल हो गया पूरा वैक्सीनेशन को, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वैक्सीनेशन लगवाने के लिए लोग आगे आए हैं। तो पूरे हिंदुस्तान की मैं बात करूं 150 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा दी गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो वैक्सीन है एक कवच का काम वो करती है। तो ऐसे में जो लापरवाही बरती जा रही है वो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए कोरोना के मामलों को वो निमंत्रण देता नजर आ रहा है। जिस तरीके से अब बस के जो ड्राइवर हैं या कंडक्टर हैं बिना मास्क के नजर आ रहे हैं, ये भी एक बड़ा कारण, क्योंकि अलग अलग जिले में अलग अलग शहर में इस बस में जो लोग हैं वो यात्रा करके जाते हैं, वो सवारियां जाती हैं और कहीं ना कहीं दूसरे जिले के जो लोग हैं वो गुरुग्राम में आते हैं। ये भी एक बड़ा कारण है जिस तरीके से लगातार गुरुग्राम में कोरोना के जो मामले हैं बढ़ते जा रहे हैं। और पिछले 5 दिनों की मैं बात करूं तो 20,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले गुरुग्राम में आए हैं और ऐसे में 2 से 3 लोगों की कोरोना से मौत भी हो गई। तो ये जिस तरीके से लोग अभी भी लापरवाही बरते नजर आ रहे हैं, हालांकि स्वास्थ्य विभाग हो या फिर जिला प्रशासन सख्ती की बात जरूर कर रहा है। भाई साहब मास्क नहीं लगा रखा आपने? क्या भाई लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग कैमरे देख के डरते जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन मास्क को वो नहीं लगा रहे हैं, अपने आप को वो सुरक्षित नहीं कर रहे हैं और ना ही अपने परिवार को सुरक्षित कर रहे हैं। लेकिन अब गुरुग्राम पुलिस बिना मास्क के जो लोग हैं उनका चालान भी कर रही है, लेकिन अभी भी लोग लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से आप रोडवेज के जो ड्राइवर हैं बिना मास्क के नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो कंडक्टर हैं वो भी बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब बस के जो यात्री हैं वो बिना मास्क के नजर आ रहे हैं, ड्राइवर है वो बिना मास्क के नजर आ रहे हैं, तो ये एक बड़ा कारण है जिस तरीके से जो लापरवाही है देखी जा रही है। लेकिन लोगों को अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी और एक ये बड़ी बात है। मैं ड्राइवर से भी बात करूंगा। भाई साहब मास्क नहीं लगा रखा? मास्क भाई और अजेब के में मास्क लाओ 24 घंटे मास्क क्यों कर रखा है इन्हें तो बताओ। अच्छा तो कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरी जगह बस जा रही है और ये लापरवाही कहीं ना कहीं बढ़ते हुए कोरोना के मामलों में भाई ये मामले आपने तो क्या रुका है। बिल्कुल जिस तरीके से हरियाणा रोडवेज के जो ड्राइवर उनका साफ तौर पे कहना है कि 24 घंटे मास्क नहीं लगा सकते और दूसरी वजह ये है कि एक जगह से दूसरी जगह ये बस जाती है और जो बढ़ते हुए गुरुग्राम में कोरोना के मामले उसका एक ही बड़ा कारण है कि जो लोग हैं अभी भी लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज।
कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से 1 जनवरी से सभी सरकारी कार्यालय, बाजार, शॉपिंग मॉल्स में डबल वैक्सीनेटेड को ही एंट्री मिलने के आदेश जारी किए गए थे। लेकिन फरीदाबाद के लघु सचिवालय में किसी भी गेट पर जांच नहीं की जा रही है। लोग बहुत ही आसानी से आवाजाही कर रहे हैं। देवेंद्र कौशिक की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोरोना की तेजी से बढ़ रही रफ्तार को देखते हुए हरियाणा सरकार की तरफ से फैसला लिया गया था 1 जनवरी से किसी भी सरकारी कार्यालय, शॉपिंग मॉल या बाजार में डबल वैक्सीनेटेड व्यक्ति को ही एंट्री मिलेगी। फिलहाल लेकिन इसकी असलियत क्या है, हकीकत क्या है, ये हम बताने के लिए पहुंचे हैं फरीदाबाद के लघु सचिवालय पर, जहां डीसी कार्यालय से लेकर एसडीएम और तमाम बड़े बड़े सरकारी कार्यालय। मैं आपको ये बिल्डिंग दिखा देता हूँ। देखिए, ये वो सेक्टर 12 का लघु सचिवालय है, जहाँ तमाम लोग, हजारों लोग रोजाना काम करवाने के लिए अपना पहुंचते हैं। क्या आखिर अब उनका वैक्सीनेट का सर्टिफिकेट चेक किया जा रहा है या नहीं, इस बात को लेकर बात भी करेंगे आपसे। क्या नाम है आपका? सर, सिपाही पंकज जी। पंकज जी, आप गेट पर आप ड्यूटी दे रहे हैं, यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था है कि किसी को चेक किया जाए एंट्री के वक्त में? नहीं सर, ऐसी कोई नहीं है। यहाँ गेट पर ऐसा नहीं है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। ये वैसे जानकारी आपको है कि डबल वैक्सीनेटेड होना जरूरी है तभी सरकारी कार्यालय? जी 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 सर, जी सर, इस बारे में तो है सर। तो अभी आपको किसी अधिकारी ने या किसी ने अभी आदेश नहीं दिए इस तरह चेक करने के? नहीं सर, अभी तक ऐसा कोई आदेश नहीं आया सर हमारे पास। बिल्कुल, देखिए, कोई आदेश इनके पास नहीं है, लेकिन मैं आपको गेट दिखा देता हूँ। यहाँ इसी गेट से तमाम लोगों की यहाँ एंट्री होती है और बाकायदा यहाँ गेट पर ड्यूटी लगानी चाहिए थी, जिम्मेदारी किसी की तय करनी चाहिए थी कि अगर सरकारी कार्यालय में कोई आता है तो उसका सर्टिफिकेट देखा जाए कि वो डबल वैक्सीनेटेड है या नहीं। इसके साथ साथ में तमाम ऐसी लापरवाही सरकारी कार्यालय के अंदर, आप देखिए, मास्क लगाए बिना भी लोग एंट्री कर रहे हैं, उनको भी नहीं रोका जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीरता के साथ में ये जो वैक्सीनेटेड होने को लेकर सर्टिफिकेट की जांच यहाँ की जा रही है या नहीं की जा रही है। अब तमाम बड़े सवाल इसीलिए उठ रहे हैं। हालांकि फरीदाबाद में जिस तरह से 1000 से ज़्यादा मामले रोजाना कोरोना के आ रहे हैं, ऐसे में लाजमी सी बात है कि इन चीज़ों पर ज़रूर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और किसी न किसी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। ये एक, अगर लघु सचिवालय में इस तरह की लापरवाही हो रही है तो बाकी बाजार या शॉपिंग मॉल या और सरकारी जो कार्यालय हैं उसमें किस तरह की स्थिति होगी, ये देखने वाली है बात है। और इसके साथ साथ में ये तमाम बड़े सवाल उन अधिकारियों पर खड़े हो रहे हैं जो यहाँ इस कार्यालय में जिम्मेदार हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। करनाल में वैक्सीनेशन सेंटर पर अब पहले की तरह लोगों की भीड़ नहीं दिख रही है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक वैक्सीन की पहली डोज लगभग 95% लोगों को लग चुकी है। दूसरी डोज का आंकड़ा भी 85% के पार हो चुका है। वैसे में जिले में बहुत ही कम लोग बचे हैं जिनको अभी वैक्सीन लगना बाकी है। कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार अब कम हो रही है। जिस तरह से अब वैक्सीनेशन सेंटर खाली हैं, उसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वैक्सीनेशन का अधिकतर कार्य पूरा हो चुका है। बात की जाए जो प्रिकॉशन डोज की है, उसके लिए विभाग ने करीब 12,000 लोगों को चिन्हित किया था। वैक्सीनेशन की रफ्तार इस वर्ग में सबसे कम नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक करीब 4,000 लोग ही इस वर्ग के वैक्सीनेट हुए हैं जिनको बूस्टर डोज लगा है। तो ऐसे में बड़ी चिंता की बात है कि जिन लोगों के लिए बूस्टर डोज चलाई गई थी वो अब यहाँ वैक्सीनेशन केंद्रों पर नहीं पहुंच रहे। आप देख सकते हैं वैक्सीनेशन सेंटर पर जो है अब बहुत कम संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। चाहे इसको सर्दी का असर माना जाए या कहें कि अब जो है वैक्सीनेशन अपने अंतिम चरणों में है, इस वजह से लोग काफी कम हुए हैं। नागरिक अस्पताल है उसकी स्थिति है जहां वैक्सीनेशन जो है पहले 500 से ज़्यादा था, बच्चों में वो 100 से ज़्यादा था, उसकी संख्या अब काफ़ी घट चुकी है। चाहे इसको ये कहें कि स्कूलों में बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हुआ या ये कहें कि वैक्सीनेशन जो है अब लगभग पूरा हो चुका है, इसलिए संख्या घटती जा रही है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज, हरियाणा। प्रदेश भर में धूमधाम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने जींद में तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी इस दौरान बैठक में मौजूद रहे। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि कोरोना काल में होडल, हथीन, हसनपुर और पलवल से रूट्स पर चलने वाली बसों को बंद होने से
करोड़ों रुपए का घाटा हुआ था। लेकिन अब विभाग ने घाटे से उभरने के लिए दोबारा से इन रूट्स पर रोडवेज बस की जो सर्विस है वो बहाल करने का फैसला लिया है और उन्होंने कहा है कि परिवहन विभाग के घाटे को जल्द से जल्द इस तरह से पूरा किया जाएगा। रेलवे को सारा नुकसान है, आने वाले समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब जयपुर की या आगरा की जितनी बसें हम सबको चलेंगे। तो सर कई बार चंडीगढ़ से जाने वाली बसें होटल से बंद हैं, तो इस बारे में क्या व्यवस्था है? अभी कोरोना का समय है, लोग बैठने के लिए बसों में तैयार नहीं है। आज भी हरियाणा प्रदेश में मात्र 30-35% लोग बैठे हैं। आने वाले समय में जितनी बसें चलती हैं सबको। यमुनानगर में अधिकारियों की विशेष बैठक में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और अंबाला के सांसद रतनलाल कटारिया ने कहा कि पूरे भारत में गुड गवर्नेंस में हरियाणा नंबर 1 है और इसके बावजूद भी हम हथौड़ा मार का अधिकारियों को जगाते ही रहते हैं और उनसे कहते हैं कि पारदर्शिता की तरह अपना ध्यान भी दीजिए। जी और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा ने जो एक लंबी छलांग लगाई है स्वच्छता के मामले में, बहुत बेहतरीन रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के रिजल्ट बहुत बेहतरीन किस्म के आए हैं। गुड गवर्नेंस के अंदर हरियाणा 1 नंबर के ऊपर आया है, लेकिन फिर भी हम हथौड़ा मार मार के बार बार जगाते रहते हैं अधिकारियों को भी कि पारदर्शिता की ओर अपना ध्यान दीजिए। तो उस दृष्टि से बहुत बेहतरीन काम चल रहा है। मैं इतना कहना। हरियाणा सरकार ने सरस्वती नदी को एक बार फिर से धरा पर प्रवाहित करने की योजना को अमली जामा पहनाने का काम शुरू किया है। इस योजना के तहत आदि बद्री से कुरुक्षेत्र तक सरस्वती नदी में पानी को पहुंचा दिया गया है। इस योजना के अनुसार धीरे धीरे पानी पूरी तरह से प्रभावित किया जाएगा। सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धुम्मन सिंह ने बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से सरस्वती नदी को एक बार फिर से धरातल पर प्रभावित करने के लिए योजना तैयार की गई है। इस योजना के अनुसार आदि बद्री में विशाल डैम बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के पूरा होने के बाद से सरस्वती नदी में जल को निरंतर प्रवाहित करने का प्रयास किया जाएगा। इस परियोजना से पहले आदि बद्री से अभी हाल ही में सरस्वती नदी में पानी को छोड़ा भी गया और ये पानी कुरुक्षेत्र तक पहुंच भी गया है। धीरे धीरे इस पानी को अंतिम छोर तक पहुंचाने का काम किया जाएगा और इस पानी से न केवल कुरुक्षेत्र के किसानों को फायदा होगा बल्कि कुरुक्षेत्र के डार्क जोन की समस्या का भी समाधान होगा। के ऊपर जिस तरह से हम एक कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी दौरा किया, एक डैम बनाकर डैम से हम पानी इधर सरस्वती में डाइवर्ट करके और कुछ उससे आगे चल के एक बैराज बनाकर और एक रिजर्वायर बनाकर सरस्वती से दोबारा से पुनर्वाहित करने की ये योजना है। इसको लेकर आज हमने यहाँ दोबारा से फिर एक व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए, क्योंकि इसमें दोनों प्रदेशों के हिमाचल और हरियाणा के प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के बीच में 21 तारीख को एक MOU होने जा रहा है जो बहुत बड़ी हरियाणा के लिए सौगात है। जिस पानी को लेकर कभी बहुत बड़ी समस्या खड़ी होती थी दूसरे प्रदेशों में, हिमाचल सरकार का मैं धन्यवाद भी करता हूं, आभार प्रकट करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने हमारे हरियाणा सरकार के साथ ये MOU करने का जो निर्णय लिया है ये बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। और 21 तारीख को आदि बद्री में दोनों स्टेटों के बीच में ये MOU नियम 134 के तहत गरीब बच्चों के एडमिशन प्राइवेट स्कूल्स में नहीं हो पा रहे हैं और उसके बाद से अभिभावक लगातार अपने अपने स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच शिक्षा अधिकारियों का भी अलग तरह का बयान सामने आ रहा है। जिले के उप शिक्षा अधिकारी ये तो मान रहे हैं कि बड़े निजी स्कूल 134 के तहत गरीब बच्चों का एडमिशन नहीं कर रहे हैं, साथ में ये भी कह रहे हैं कि वो जिला स्तर पर इन स्कूल्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। हालांकि जिला शिक्षा विभाग ने 154 निजी स्कूल्स को एडमिशन न करने पर नोटिस थमा दिया है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना के तहत सोनीपत में कृषि विभाग ने फसल पंजीकरण के लिए 200 सक्षम युवाओं को मैदान में उतारा है ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों का रजिस्ट्रेशन हो सके। जिले में 200 सक्षम युवा गांव-गांव जाकर किसानों की फसलों का पंजीकरण करेंगे और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अब तक करीब 36% लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है और अभी तक 21,295 किसानों ने फसलों का पंजीकरण करवाया है। पंजीकरण के मामले में खरखौदा ब्लॉक सबसे आगे है। वहीं प्रदेश सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत 31 जनवरी तक फसलों के रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ा दी है। किसानों की किसी भी तरीके की परेशानी ना हो इसके लिए कृषि विभाग के साथ साथ 5 विभागों की टीम्स गांव में पहुंचकर गांव के फसलों का पंजीकरण कर रही है।
रेवाड़ी में बदमाशों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां सेक्टर 19 स्थित अंसल टाउन के गेट पर जोमेटो डिलीवरी बॉय को कुछ अज्ञात लोगों ने उस वक्त पेट में गोली मार दी जब वो कॉलोनी में मोटरसाइकिल पर एक घर में खाना डिलीवर करने जा रहा था। वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने खून से लथपथ डिलीवरी बॉय को पुष्पांजलि अस्पताल भर्ती कराया, जहां उसकी नाजुक हालत को देखते हुए दिल्ली रेफर कर दिया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक 30 वर्षीय पलवल के हतीन का रहने वाला था, जो रेवाड़ी में जोमेटो में फूड डिलीवरी का काम किया करता था। हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। वहीं फतेहाबाद में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। हंस मार्केट में स्थित मैसर्ज राज वनस्पति ट्रेडिंग कंपनी से 16 लाख की नकदी चोरी होने का मामला निकलकर सामने आया, जिसके बाद से पुलिस ने दुकान के मालिक विनोद कुमार के शिकायत पर केस दर्ज कर लिया। हालांकि दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज में चोरी की वारदात कैद हो गई है। दुकान मालिक ने बताया है कि युवक की पहचान शास्त्री नगर निवासी क्रांति के तौर पर हुई है। मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी युवक की तलाश की जा रही है। मंडी डबवाली में आसपास के इलाकों में पिछले दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बरसात किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। बारिश के बाद से अब कोहरा पड़ने से गेहूं, सरसों और चने की फसलों को फायदा हुआ है। किसानों का यह कहना है कि बरसात के बाद से उनकी गेहूं, सरसों और चने की फसल के उत्पादन में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्हें उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में और भी बारिश और कोहरा होगा, जिससे रबी की फसलों को फायदा होगा। कृषि विभाग के उप निदेशक ने बताया कि जिले में सरसों की बिजाई पिछले साल 1,50,000 हेक्टेयर की गई थी, लेकिन इस बार सरसों की फसल की बिजाई 1,90,000 हेक्टेयर में की गई है। इसके अलावा गेहूं की बिजाई 7,40,000 एकड़ में की गई है। आने वाले दिनों में और भी कोहरा होने की संभावना है, जिससे फसलों को फायदा होगा। भिवानी में अब सर्दी को देखते हुए जानवरों के लिए भी चिड़ियाघर में इंतजाम किए गए हैं। पक्षियों के लिए पर्दे लगाए गए हैं, तो जानवरों के लिए हीटर का प्रबंध विभाग की तरफ से किया गया है। चिड़ियाघर में पक्षी और जानवरों को किसी तरीके की समस्या ना आए, इसके लिए वाइल्ड लाइफ विभाग ने ये तमाम इंतजाम यहाँ पर किए हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर ने बताया है कि कोरोना को देखते हुए एक साथ सिर्फ 20 लोगों को ही चिड़ियाघर में आने की इजाजत दी गई है। जो लोग अंदर आते हैं उन सभी का एड्रेस और मोबाइल नंबर भी नोट किया जाता है। तो 22 जिले 22 खबरों में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।